अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आपके पास हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास प्रोग्राम राइट किया गया है इसमें है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड रिप्लेस वैल्यूज ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि रिप्लेस कर लेंगे, इंटरचेंज का वर्ड यूज़ कर लें आप। अब अगर इंटरचेंज करने का कहा गया है, इंटरचेंज करने का मतलब यह है कि ए के पास 5 और बी के पास 6, ए को 6 मिल जाए और बी के पास क्या चला जाए 5। तो आपने दोनों की वैल्यूज को चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक तो बिल्कुल आसान से आपको एग्जांपल देती हूँ कि दो गिलास है आपके पास। एक में आपके पास है कोका कोला, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, जबकि दूसरे में आपके पास है मैंगो जूस। अब दोनों जिन जिन ग्लासेस में आपने ये कोल्ड ड्रिंक्स एंटर की गई हैं, अब आपको ये कहा जा रहा है जिस पर्सन का गिलास था ना कोल्ड ड्रिंक वाला, उसमें है मैंगो जूस, और जबकि जो दूसरा पर्सन था जिसमें उसको उसका मैंगो जूस चाहिए था उसमें कोल्ड ड्रिंक है। और दोनों की डिमांड ये है कि जी हमें हमारे गिलासेस में ये कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड की जाए, कि मुझे मेरा जूस मेरे गिलास में मिले। अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे? जनरल सी एग्जांपल है बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आप एक तीसरा ग्लास लेकर आएंगे, ठीक है, जो खाली होगा। अब एक ही चीज तीसरे पहले वाले की जो आपके पास जिसमें कोल्ड ड्रिंक है उसको आप खाली गिलास में डालेंगे। उसका गिलास खाली हो गया जिसका जूस वाला था, ठीक है। तो आप जूस को उठाकर उस कोल्ड ड्रिंक वाले गिलास में डालेंगे और उसके बाद वो जो जूस वाला ग्लास उसका खाली हो गया उसमें आप डाल देंगे अगेन कोल्ड ड्रिंक। तो वैल्यूज आपकी चेंज हो गई, यानी कि वो जो आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स जो आपने चेंज करनी थी दोनों की, वो दोनों ग्लासेस में जो आप डिफरेंट आ गए थे, वो आपका काम ठीक हो गया एक तीसरा खाली ग्लास को यूज करने से। तो इसी तरह से इसके अलावा इसकी एग्जांपल ऐसी भी दी जा सकती है कि पानी की टंकी के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते होते हैं कि एक टैंक में एक पानी है, दूसरे में भी है, तो तीसरे अगर हम टैंक ले आएंगे तो पहले का पानी तीसरे में डालकर, तो दूसरे का पहले में डालकर, फिर पहले का दोबारा तीसरे वाले का दूसरे में आ जाता है। तो इस तरह से आपस में इंटरचेंज होता है। अब हम ये प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है इसका कि क्या है हमारे पास। अब यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए। अब ऊपर यहाँ पर ना एग्जांपल दिए इन्होंने A6 और B5 की। इन्होंने ये नहीं कहा कि आपने इनको ये वैल्यूज असाइन करनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। इन्होंने इनपुट करने का कहा है कि आप यूजर से इनपुट करवाएं। तो आज हम यूजर से ही इनपुट करवा लेंगे। एट द स्पॉट देखा जाएगा कि क्या वो वैल्यूज एंटर करते उसके मुताबिक हम वर्क कर लेंगे। इंट ए भी आपके पास तो वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है यूजर को कि एंटर 2 नंबर्स, ताकि वो दो नंबर्स अपने जो उसने ए और बी में एंटर करने होंगे वो कर लेगा। और वो एंटर करवाने के लिए आपने सीन करना है, सीन ए एंड बी इकट्ठा भी किया जा सकता है। ये हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक काम हो गया हमारा। अब बात आ जाती है कि इसकी वैल्यूज को जब उसने एंटर किया, इसमें 5 और 6 के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, ए में 5 है, बी में 6 है, तो हम किस तरह से इसको इंटरचेंज करेंगे? तो आपने क्या करना है, आपने एक तीसरा वेरिएबल हमें ज़रूरत है, लिहाजा मैं यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर कर देती हूँ जो कि है सी। ठीक हो गया। अब मैं ये कहती हूँ कि सी इक्वल टू ए की जो भी वैल्यू है वो किसको दे दें? सी को। सी के पास चली गई। एक में था 5, वो 5 चला गया है किसके पास? सी के पास। मैं यहाँ पर कमेंट्स करके ना आपके पास चीज़ें क्लियर कर दूँ कि आपको मालूम हो कि इस वक्त ए और इन दोनों की वैल्यूज क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास ए और सी दोनों में इस वक्त 5 आ चुका है। अब मैं ये कहती हूँ कि ए इक्वल टू बी। अब क्या हुआ? अब आपके पास ए में क्या है? 6 और बी में भी क्या है? 6। बी की वैल्यू जो 6 थी वो हमने ए को असाइन कर दी। जब ए को असाइन की तो ए और बी दोनों की वैल्यूज कितनी होगी? 6 हो गई। नेक्स्ट देन क्या करना है मुझे? ए में 6 आ गया, जो 5 था वो ए की वैल्यू आपकी चेंज हो गई, ठीक है। अब बी की वैल्यू चेंज करनी है। अब मैं ये कर सकती हूँ कि बी इक्वल टू सी। अब देखें जी इसका क्या होता है आपके पास, ये देखें जी, ए में बी में क्या था आपके पास? बी में आपके पास पहले 6 था, ऊपर आप देख लें, ठीक है। लेकिन अब सी में आपके पास क्या था? यहाँ पर ये चेक करें, सी में आपके पास है 5, तो बी के पास क्या वैल्यू चली गई? 5, यानी कि 5, और सी की वैल्यू भी आपके पास क्या है? 5 ही है। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपकी क्या वैल्यू स्वैप हो गई है। ए में 6 आ गया, बी में 5 आ चुका है, ठीक है। तीसरा जस्ट एक टेम्पोरेरी वेरिएबल्स लेने से आपका काम आसान हो गया, जो हमारा काम इसने अपना कंप्लीटली परफॉर्म कर दिया। अब मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि सी आउट ए और बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक लाइन हम दे देते हैं सी आउट की
वो सिर्फ अपनी आसानी के लिए कि इसमें मैं ये राइट कर देती हूँ कि आफ्टर, इसको ये भी कहते हैं, स्वैपिंग भी वर्ड यूज़ करते हैं, इंटरचेंज भी कह सकते हैं, एक्सचेंज करना, रिप्लेस करना, कुछ भी। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज़ आपके पास अब ए और बी की वैल्यू आएगी। और अब मेरा एक काम और है हैंडल करने का, ताकि ये नेक्स्ट लाइन पर आपके पास शो हो। और इसके बाद भी मुझे हैंडल करना था। ये नेक्स्ट लाइन पर लाने का मकसद ये होता है कि हमारे आउटपुट में एक अच्छे से फॉर्म में आ जाए, हमें कुछ चीज़ों को थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाए कि क्या चल रहा है, किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो उससे पहले भी हम वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे सीन ए बी किया, और मैं यहाँ पर ये कमेंट कर देती हूँ कि सी आउट बिफोर, ये देखिए, ये जस्ट आउटपुट को करने के लिए ये जितना भी मैं वर्क कर रही हूँ, बिफोर स्वैपिंग, ताकि आउटपुट एक ऐसी अट्रैक्टिव फॉर्म में हो कि आपको क्लियरली इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आप क्या वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने दोनों में ना बैक स्लैश टी कर दिया, एक टैब का स्पेस दे दिया, ताकि काम हमारा ये ना सही करता रहे, इसमें किसी किस्म का कोई इशू ना क्रिएट हो। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया है। और जल्दी से बस अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये नहीं जी, एंटर टू नंबर्स आपके पास आ गया। दो नंबर्स हमने एंटर करनी है, एक नंबर मैंने एंटर किया है। अब मैं नंबर चेंज कर देती हूँ, मैं नंबर एंटर करती हूँ एक 1, और दूसरा नंबर मैं एंटर करती हूँ 5। 1 एंड 5 मैंने दो नंबर एंटर किए हैं। बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज 1 एंड 5, ए में 1 था, बी में 5, जब आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया 5 एंड 1। इधर मैंने स्पेस नहीं दी थी, बैक स्लैश टी यूज नहीं किया, देखें इधर यूज किया गया। ये आपको स्पेस नजर आ रही है, जबकि इसमें इस तरह की आपको शो नहीं हो रही। तो ये जी हो गया हमारा स्वैपिंग वाला प्रोग्राम, कि जब आपने वैल्यूज को स्वैप करना हो तो हम थर्ड वेरिएबल लेकर कर सकते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट आपके पास है कि अगर हम थर्ड वेरिएबल यूज ना करें तो किस तरह से आप लोग दोनों वैल्यूज को एक्सचेंज करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको इसी में ही थोड़ी सी चेंजिंग करके आपको वो बताती हूँ कि किस तरह से बगैर तीसरा यानी कि टेम्पोरेरी वेरिएबल्स यूज किए हम अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं।